साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पेड़ों को काटने और उन्हें प्रोसेस करने वाली कुछ एडवांस मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वुड क्रैकर। ये एक कमाल की मशीन है जो कि ट्री हार्वेस्टिंग का काम करती है। ये मशीन पेड़ों को काटने के लिए एक हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करती है। पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले ये मशीन एक पेड़ को अपनी आर्म्स में पकड़ती है और फिर इसमें नीचे लगा कटर पेड़ को काट देता है और फिर यह मशीन इस पेड़ को धीरे से साइड में रख देती है। इस तरह से ये मशीन पेड़ों का सफाया काफ़ी तेज़ी से करती है। ये है चेनिंग ब्रश। इस एडवांस टेक्निक की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया एक बार में ही किया जा सकता है। इस टेक्निक में पेड़ों को काटने के लिए एक लोहे की मोटी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन को दो भारी व्हीकल के बीच में लगा दिया जाता है और फिर इन व्हीकल्स को पेड़ों के दोनों तरफ से होकर चलाया जाता है। जैसे जैसे ये व्हीकल आगे बढ़ते हैं वैसे ही इनके बीच में आने वाले सारे पेड़ फंसकर गिरते जाते हैं। इसकी चेन में फंसने वाले सभी छोटे बड़े पौधे पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस तरह से ये मशीन बड़े बड़े जंगलों का सफाया काफ़ी तेज़ी से कर रही है। ये है डेनिस CIMAF। ये भी पेड़ों को काटने की एक मशीन है। इसमें एक विशेष प्रकार का रोटेटिंग ब्रश लगाया गया है, जिस वजह से ये मशीन काफ़ी तेज़ी से पेड़ों को डिस्ट्रॉय करती है। ये मशीन पेड़ों को ऊपर से घिसते हुए स्टार्ट करती है और उन्हें लास्ट तक पूरी तरह से घिस देती है। ये मशीन पेड़ के जिस भी हिस्से को टच करती है, पेड़ का वो हिस्सा काफ़ी तेज़ी से घिसकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये है AHWI M60। ये भी एक लैंड क्लियरिंग मशीन है। ये मशीन पेड़ों को काटने के लिए एक अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये मशीन पेड़ों को घिसकर उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग ब्रश लगा है, जिस वजह से ये मशीन अपने सामने आने वाले हर पेड़ को हटाकर वहाँ ज़मीन को साफ कर देती है। इस मशीन में लगे लोहे के गार्ड की मदद से पहले तो ये मशीन पेड़ को आगे झुका देती है और फिर इसमें लगे ब्रश की मदद से ये मशीन उस पेड़ को पूरी तरह से घिसकर डिस्ट्रॉय कर देती है। इस मशीन की मदद से पेड़ों के काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को भी काफ़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और इस मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों के कचरे को वापस उठाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों का काफ़ी हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। ये है होल ट्री हार्वेस्टर। ये मशीन भी पेड़ों को काफ़ी तेज़ी से काटने का काम करती है। इसमें एक स्पेशल चेनिंग सिस्टम लगा है, जिसमें ये मशीन पेड़ों को फंसाकर एक एक करके काटती जाती है और इन कटे हुए पेड़ों को ये मशीन पीछे ज़मीन पर इकट्ठा करती जाती है। ये है डूसेंट 255। ये मशीन भी एक एडवांस फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि पेड़ों को काफ़ी तेज़ी से काटने का काम करती है। ये मशीन स्पेशली जंगल में मौजूद सीधे खड़े पेड़ों को काटने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले ये मशीन सीधे खड़े पेड़ों को अपनी हाइड्रोलिक आर्म्स के जरिए पकड़ती है और फिर इसके नीचे लगे कटर की मदद से ये इन पेड़ों को काट देती है और फिर ये मशीन इस कटे हुए पेड़ को ज़मीन पर आड़ा पटक देती है और फिर इसमें लगे व्हील की मदद से इस पेड़ को आगे पीछे चलाकर इसकी सारी टहनियों को हटा देती है। सारी टहनियों को अच्छे से हटाने के बाद ये मशीन अपने कटर की मदद से इस पेड़ को हाथों हाथ एक फिक्स लेंथ के टुकड़ों में काट देती है। इस तरह से ये अकेली मशीन कई मशीनों का काम एक साथ कर देती है। इस मशीन की प्रोडक्टिविटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मशीन 1 घंटे के अंदर करीब 100 से ज़्यादा पेड़ों को काट सकती है। यह है परफेक्ट ट्री सॉ। ये भी पेड़ों को काटने की एक मशीन है। इस मशीन में आगे की तरफ एक V शेप में सॉ लगी होती है, जिसकी मदद से ये मशीन पेड़ों को काटती है। इस मशीन की सॉ को पेड़ों के पास लगाकर इस मशीन को आगे पीछे चलाया जाता है। 2-3 बार आगे पीछे चलाने के बाद पेड़ कटकर खुद ही ज़मीन पर गिर जाता है। ये मशीन पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, फ़िलहाल इन मशीनों का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। यह है स्टंप रिमूवर। अब तक आपने सिर्फ इस वीडियो में पेड़ काटने की मशीनें ही देखी है, लेकिन पेड़ों को काटने के बाद उनके स्टंप ज़मीन में रह जाते हैं। पेड़ों के इस बचे हुए हिस्से को ज़मीन से निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पहले तो धीरे धीरे स्टंप को डिस्ट्रॉय करती है और फिर लास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इन्हें ज़मीन से बाहर निकाल देती है।
इस तरह से ये मशीन पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। ये है स्टंप ग्राइंडर। पेड़ों के काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस एक और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टंप ग्राइंडर कहते हैं। इस मशीन में नीचे की तरफ शार्प ब्लेड्स लगी होती है, जो कि इसकी ग्राइंडिंग को काफ़ी आसान बना देती है। ये ग्राइंडर पेड़ के बचे हुए हिस्से को ज़मीन के काफ़ी अंदर तक ग्राइंड कर देता है, जिस वजह से पेड़ों का नामो निशान तक मिट जाता है। ये है वुड चिपर। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ी को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई पावरफुल क्रशिंग रोलर लगे होते हैं। इस मशीन में एक क्रेन होल्डर के जरिए लगातार लकड़ियाँ डाली जाती है। ये रोलर इन लकड़ियों को काफ़ी तेज़ी से क्रश करते जाते हैं और इन क्रश की गई लकड़ियों को ये मशीन एक पंप के जरिए काफ़ी दूर इकट्ठा करती जाती है। ये मशीन इतनी फास्ट है कि एक दिन में ये मशीन हज़ारों टन लकड़ी को प्रोसेस करके उसका पाउडर बना देती है। लकड़ी के इस पाउडर को ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। वहाँ इस पाउडर का इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। ये है नॉरवुड सॉ मिल। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से प्राप्त की गई लकड़ी को प्रोसेस करके उनसे फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ निकालने में किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन एक गोल लकड़ी को चारों तरफ से काटती है। ये मशीन इस लकड़ी को चारों तरफ से काटकर इसे एक स्क्वायर शेप दे देती है। फिर इस स्क्वायर बची हुई लकड़ी को ये मशीन एक एक करके पतली पतली स्लाइड्स में काटती जाती है। इस तरह से बनाई गई प्लेन लकड़ी की स्लाइड्स का इस्तेमाल वुडन फर्नीचर बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। और आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये है हेलीकॉप्टर स्प्रे। इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में फसलों के ऊपर कीटनाशक छिड़कने के लिए किया जाता है। इसमें एक हेलीकॉप्टर की मदद से फसलों के ऊपर कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक टैंक लगा होता है जिसमें कीटनाशक भरा जाता है और नीचे की तरफ इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नोजल्स लगी होती है। जैसे ये हेलीकॉप्टर फसलों के ऊपर से गुजरता है तो पायलट इन नोजल्स को एक्टिव कर देता है, जिससे ये नोजल्स टैंक में भरे कीटनाशक को फसलों के ऊपर छिड़कती जाती है। वैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ काफ़ी महंगी भी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कुछ बड़े देशों में ही हो रहा है। यह है हेलीकॉप्टर शो। इस तरह की शो आपने पहली बार देखी होगी। जब किसी हाई टेंशन लाइन के आसपास के पेड़ों को काटना होता है तो इस हेलीकॉप्टर शो का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शो को हेलीकॉप्टर के नीचे की तरफ रस्सी के जरिए बांधा जाता है और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। इस शो को पेड़ों की उन टहनियों पर चलाया जाता है जो कि हाई टेंशन लाइन की तरफ बढ़ रही होती है। इस शो को चलाते समय पायलट को काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के एक तरफ बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पावर लाइन। यहाँ थोड़ी सी भी चूक किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। ये है स्टोन बैरियर। इस कमाल की मशीन का काम देखकर आप चौंक जाएंगे। ये मशीन ज़मीन को एक नई शक्ल देने का काम करती है। ये मशीन ज़मीन पर पड़े पत्थरों को काफ़ी स्मार्ट तरीके से गायब करती जाती है। गायब करने से मतलब है कि ये मशीन पत्थरों को मिट्टी के नीचे दबाती जाती है और इसके पीछे लगा रोलर इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी की लेयर बिछाते जाता है। इस मशीन का मैकेनिज्म बहुत ही शानदार है। ये मशीन किसी भी पथरीली सतह को मिट्टी की एक स्मूथ सतह में बदल सकती है। इस तरह से तैयार मिट्टी पर घास लगाकर गार्डन भी बनाया जा सकता है। ये है रोल राशन। ये मशीन घास के रोल को स्टेडियम में बिछाने का काम करती है। जब किसी मैच के लिए स्टेडियम को तैयार करना होता है तो पहले से तैयार ये घास के रोल मंगवाए जाते हैं, जिन्हें ये मशीन एक एक करके पूरे स्टेडियम में बिछाती जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेडियम में लगातार कई मैच खेलने की वजह से वहाँ की घास डेड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेडियम को जल्दी से फिर से खेलने लायक बनाने के लिए इस तरह की घास के रोल बिछाए जाते हैं। यह है गुली मिक्सर। ये एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके हाइड्रोलिक आर्म पर एक ग्राइंडर लगा होता है। इस मशीन के ग्राइंडर का इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने के लिए किया जाता है। बायोगैस टैंक में सारे जरूरी इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद इस मशीन के आर्म को टैंक में डाल दिया जाता है। इस आर्म को ऑपरेटर द्वारा रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। इसका ग्राइंडर काफ़ी पावरफुल होता है, जिसे चारों तरफ टैंक में घुमा घुमा कर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर दिया जाता है और पेस्ट तैयार करने के बाद इस मशीन का काम भी समाप्त हो जाता है। ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीन शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। ये मशीन मिट्टी को 4 लेन्स में डिवाइड करके उन पर प्लास्टिक की लेयर बिछाती जाती है। ये मशीन सच में काफ़ी एडवांस है। ये मशीन इस प्लास्टिक में होल भी करते जाती है और इन होल में सीड्स भी डालती जाती है। आपको बता दें कि इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक में कवर करने से मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे इसमें उगने वाली फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। ये है टीगल टाइटन।
ये एक काफ़ी एडवांस मशीन है जिसका काम है खेतों में कंपोस्ट को बिखेरना। सबसे पहले इसकी ट्रॉली में कंपोस्ट को लोड किया जाता है, बाद में ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है। इसमें पीछे लगे स्प्रेडर कंपोस्ट को खेतों में बिखेरते जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन पूरे खेत में बराबर मात्रा में कंपोस्ट बिखेरती जाती है। ये है ट्रैक्टर वाटर पंप। ट्रैक्टर से अटैच्ड इन वाटर पंप्स का इस्तेमाल खेतों में पानी देने के लिए किया जाता है। इन बड़े बड़े पंप्स के जरिए नहरों और तालाबों में भरे बारिश के पानी को खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर खेत और पानी के सोर्स के बीच की दूरी ज़्यादा हो तो पानी को पाइप्स के जरिए भी खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इन पंप्स के आउटपुट पाइप का डायमीटर 1 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और इसी वजह से ये कुछ ही मिनट में हज़ारों लीटर पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। ये है बेल्स मेकर। इस मशीन का काम है चारे की बेल्स बनाना। ये मशीन हरे चारे के ऊपर चलाई जाती है। ये मशीन चारे को हाथों हाथ काट कर उन्हें पीछे लगे कंटेनर में रोल करते जाती है और जब इस चारे की रोल बन जाती है तो ये मशीन इसे बाहर निकाल देती है, जिसके बाद एक दूसरी मशीन इसे उठाकर साइड कर देती है। यह है बेल्स रैपर। चारे की बेल्स बनाने के बाद इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन पर इस मशीन के द्वारा प्लास्टिक की रैपिंग की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन बेल्स को घुमा घुमा कर इसे पूरी तरह से प्लास्टिक से रैप कर रही है। दोस्तों, आपको इन सभी में से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी, अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये है बर्जर ब्रेकर। ये काफ़ी कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल सड़कों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा सा हाइड्रोलिक हैमर लगा है जो कि बार बार ज़मीन पर स्ट्राइक करता है। इस हैमर का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि मजबूत से मजबूत सड़क भी ये एक झटके में तोड़ सकता है। ये है मॉस्मेटिक। ये एक हाई प्रेशर क्लीनिंग टूल है। इस टूल का इस्तेमाल स्पेशली गाड़ियों के निचले हिस्से को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ये टूल पानी को घुमाते हुए काफ़ी तेज़ी से फेंकता है। इस वजह से मजबूत गंदगी भी काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। इस टूल का इस्तेमाल गाड़ियों की सफाई के अलावा फ़र्श की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। फ़र्श पर भी ये टूल काफ़ी अच्छा काम करता है। ये है कोलस। ये एक काफ़ी एडवांस मशीन है जिसका इस्तेमाल टनल्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। इस एडवांस मशीन में मल्टीपल आर्म्स लगी है जिसमें सभी में एक ब्रश और एक वाटर पाइप लगा है। ये सभी ब्रशेस टनल को पूरी तरह से कवर करते हुए साफ करते जाते हैं। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसे चलते हुए रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये है सैंड मास्टर। ये एक काफ़ी एडवांस मशीन है जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी या फिर कंक्रीट को भरने के काम को काफ़ी आसान बना देती है। ये मशीन कई प्लास्टिक बैग्स को एक साथ भर सकती है। इसमें सबसे पहले कुछ वर्कर्स के द्वारा प्लास्टिक के बैग्स इस मशीन पर लगाए जाते हैं, फिर ये मशीन इनमें मिट्टी भरने का काम शुरू कर देती है। जब इन बैग्स में मिट्टी अच्छी तरह से भर जाती है तो ये मशीन इन बैग्स को एक झटके के साथ छोड़ देती है, जिनसे इन बैग्स के मुंह पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इस तरह से पैक किए हुए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट्स के अलावा पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए भी किया जाता है। ये है स्टंप प्लकर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की कटाई के बाद उनकी जड़ों को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ 2 कांटेदार व्हील लगे हैं जिन्हें कटे हुए पेड़ों के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये कटे हुए पेड़ इनमें फंसकर जड़ सहित बाहर आ जाते हैं। ये है द ब्लू कोबरा। ये भी एक काफ़ी एडवांस टूल है जिसकी मदद से बड़े बड़े टायर्स को काफ़ी आसानी से उनकी रिम से अलग किया जा सकता है। इस टूल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बस इसे एक बार टायर में फिट करना होता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसे घुमा घुमा कर टायर को रिम से अलग किया जा सकता है। ये है जेट प्रेशर वॉश। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी चीज़ों को साफ़ करने के लिए किया जा सकता है। इसमें पानी को वाटर पंप के जरिए काफ़ी तेज़ी से टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है। इस खतरनाक वाटर प्रेशर की मदद से मजबूत गंदगी को भी आसानी से हटाया जा सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वाटर प्रेशर पुराने फर्श, दीवार या किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से क्लीन कर सकता है। ये है टायर बेलिंग। पूरी तरह से ख़राब हो चुके टायर को रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेजने के लिए सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह से बांधा जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस मशीन के कंटेनर में टायर्स को एक एक करके इकट्ठा किया जाता है और जब ये कंटेनर टायर से फुल हो जाता है तो उन्हें ऊपर की तरफ से एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए दबा दिया जाता है, जिससे ये टायर काफ़ी कम साइज में कंप्रेस हो जाते हैं। फिर इन कंप्रेस हुए टायर्स को कुछ स्टील बेल्ट्स के जरिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है और फिर इन्हें रिसाइकलिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यह है टायर रिसाइकलिंग प्रोसेस।
इस प्रोसेस में पूरी तरह से वेस्ट हो चुके टायर्स को मशीनों के जरिए रिसाइकिल किया जाता है। सबसे पहले एक मशीन के जरिए इन टायर्स में लगे स्टील वायर्स को निकाला जाता है। इसके लिए इन टायर्स को एक हाइड्रोलिक हुक में अटकाकर खींचा जाता है, जिससे टायर के अंदर का वायर काफ़ी आसानी से अलग हो जाता है और फिर इन टायर्स को एक श्रेडिंग मशीन में होकर गुजारा जाता है, जिससे इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये है स्टोन पिकर। ये भी एक काफ़ी एडवांस मशीन है, जिसकी मदद से मिट्टी में मौजूद पत्थरों को काफ़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। इस मशीन को एक ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मशीन मिट्टी में से पत्थरों को अलग करते जा रही है और साथ ही इन्हें एक कंटेनर में इकट्ठा करते भी जा रही है। ये है फायरवुड प्रोसेसर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन एक पूरे लॉग को उठाती है और उसे एक कटिंग व्हील के जरिए छोटे टुकड़ों में काटती है। फिर इस लकड़ी के टुकड़े को एक हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए एक कटिंग फ्रेम के ऊपर दबाया जाता है, जिससे इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और आगे की तरफ इसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो कि लकड़ियों को आगे इकट्ठा करते जाता है। यह है बोग क्लीनिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों की ज़मीन को फर्टिलाइज बनाने के लिए किया जाता है। खेतों के बीच से होकर बनाई गई इन नहरों में पहले तो पानी के साथ कंपोस्ट को डालकर सड़ाया जाता है। फिर कुछ दिन कंपोस्ट के सड़ने के बाद एक क्वालिटी कंपोस्ट तैयार होता है, जिसे इस मशीन के जरिए ज़मीन पर फैलाया जाता है। इस मशीन के जरिए कंपोस्ट को बराबर मात्रा में ज़मीन पर छिड़का जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।